हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो आज का वीडियो फोकस रहेगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, बहुत अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। लोगों के पर्सपेक्टिव कैसे हैं कि लोग थोड़ा फंडामेंटल बेसिस पे ही थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स बताते हैं, प्योर मतलब फंडामेंटल्स की तरफ चले जाते हैं लोग इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं अपना तरीका शेयर करने वाला हूँ एंड सबसे पहले स्टार्ट हम उस पे करेंगे कि इन्वेस्टमेंट किन को करनी चाहिए, मतलब इन्वेस्टमेंट किन के लिए बनी है या किन के लिए डिजाइन किया गया है ये एसेट क्लास। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि बना किसके लिए इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है। तो बेसिकली इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि आप एक पर्टिकुलर बिजनेस में, सिर्फ एक बिजनेस में, नॉट इन अ स्टॉक, एक पर्टिकुलर बिजनेस, कोई भी स्पेसिफिक मेटल्स का हो गया, सीमेंट का हो गया, बहुत सारे इंफ्रा का हो गया, बहुत सारे नीश होते हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट करते हो। आप एक बिजनेस की ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हो, नॉट इन अ स्टॉक। लोगों का क्या लेना देना है कि मतलब लोग क्या सोचते हैं कि हमें ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि जहां से हमको रिटर्न मिलते ही रहे, मतलब हमें एप्रिसिएशन होती ही रहे। तो देखो, ऐसा कुछ जो ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके आता है ना इन्वेस्टिंग को लेके, देखिए इन्वेस्टिंग में जो भी रिटर्न मिलते हैं 10x 3x, आपने स्क्रीनशॉट वगैरह भी देखे होंगे, बहुत लोगों को दिखते भी हैं। वो जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, जो 3x 10x वाली इन्वेस्टमेंट है, वो हमेशा नहीं होती। ठीक है, वो कन्विक्शन के साथ होती है और एक लॉन्ग टर्म होल्ड करने वालों को ही रिवॉर्डिंग होता है उसमें। एंड कहीं ना कहीं उसमें आपका एंट्री प्राइस भी कहीं ना कहीं उसमें डिफर कर जाता है। तो अब क्या होता है ना, यूट्यूब पे क्या ऐसा बोलते हैं कि आप थोड़ा फंडामेंटल बेसिस पे इन्वेस्टिंग करो, ये वो, तो ज्यादा टेक्निकल्स की ज्यादा बातें होती नहीं। यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, यू आर इन्वेस्टिंग इन देयर ग्रोथ एंड स्टेइंग इन्वेस्टेड। मिनिमम 1 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्टेड रह रहे हो। अब वो आपको क्या बोलेंगे, यूट्यूब में टाइटल्स आते हैं 5 साल 10 साल। ठीक है, 5 साल, मेरे को आप एक चीज बताओ कि अगर 5 साल 10 साल अगर कोई रख पाता, सर वॉरेन बफे जैसे होते, सब सर राकेश झुनझुनवाला जैसे होते ना, तो इतना आसान नहीं है। ठीक है, दिस इज, ये जो 5 ईयर 10 ईयर का ये जो ज्ञान दिया जाता है ना यूट्यूब पे, इतना होल्ड करो, इतना रिटर्न मिलेगा, ये वो, ठीक है, होल्ड करने वाले भी होते हैं, लेकिन ये रियल नहीं है। ये बहुत सब्जेक्टिव है, ये चीज बहुत सब्जेक्टिव है, मतलब कि बहुत, क्या कहते हैं, इसको पाना बहुत मुश्किल है। इतना होल्डिंग पीरियड किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि एवरेज इंडियन हाउस होल्ड में मतलब इतना इनकम है ही नहीं उनको, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी सारी होती है, तो वो कहाँ से इतना ज्यादा होल्ड करके रख लेंगे, ये तो बात ये आ गई। एंड इन्वेस्टमेंट में पैसा वो लाया जाता है जो जिसकी आपको इमीडिएट जरूरत नहीं है। कोई आपको जरूरत भी होती है, कहीं पे आपको जाना है या कहीं पे भी इमरजेंसी में, तो देखो कहीं ना कहीं यूज हो करना ही पड़ता है। ठीक है, बट इमीडिएट मतलब कोई आपको घर के यूज के लिए नहीं चाहिए, एंड मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई उसके लिए नहीं चाहिए। एक्सेस अमाउंट में पड़ा आपके पास, एक्स्ट्रा अमाउंट है जिसको आपको मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ आपके पास या बैंक अकाउंट में कहीं पड़ा हुआ है, एंड आपको इसको अप्रिशिएट करना है, आपको वेल्थ जनरेशन में जाना है, तो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट का रास्ता चुनते हो। चलो, इसके बाद ये सब हो गया, ये इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन हो गया है। अभी सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि इन्वेस्टमेंट चुने कैसे। ठीक है, लोग गलती क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं जो सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। लोग क्या करेंगे, देखो इसी में भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का गेम आया था। जैसे बुल फेज आया था, अभी भी देखो बुल रन ही चल रहा है, काइंड ऑफ बुल रन ही कह सकते हो आप। वो बहुत बड़ा रैली आ चुका है, 2020 से 21 में बहुत बड़ा रैली आ चुका है। तो कहीं ना कहीं लोग उन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहने का कोशिश कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा रिटर्न ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं स्टॉक, जैसे 200%, 300%, ऐसे बहुत सारे स्टॉक आपको दिखेंगे जो एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, डीमार्ट ले लेते हैं। ठीक है, डीमार्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोग उनकी तरफ ही प्रेफरेंस ज्यादा रखते हैं, बिकॉज वो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इस स्टॉक ने 200% 300% दिया, तो देयर एक्सपेक्टेशन इज आगे जाके भी इन फ्यूचर भी 200-300% डिलीवर करेगा। नो डाउट कर सकता है, बट आपके हाथ में नहीं है। देयर इज नो गारंटी, स्टॉक या फिर कोई कंपनी गारंटी रिटर्न नहीं प्रोवाइड करता अनलेस उनका नाम, नेवर माइंड। होता क्या है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, कंपनी के ग्रोथ पे, लेट्स से रिलायंस, वी हैव रिलायंस। ठीक है, अब रिलायंस का आप लोग कभी फंडामेंटल देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं उनका बिजनेस भी देखो, उनका बिजनेस का रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है एंड कहाँ से इनकम आती है एंड ऑल, वो भी मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक वेबसाइट से आपको मैं बताऊंगा, screener.in, वहां से बहुत इजीली आप लोग थोड़ा देख सकते हो। तो एक काइंड ऑफ एक आइडिया ले सकते हो कि कौन कौन से टर्म्स मैं देखता हूँ एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये वीडियो उनके लिए भी रहेगी जो अभी जो मतलब ट्रेडर्स हैं। देखो, ट्रेडिंग तो देखो काइंड ऑफ एक इनकम बनती है। ठीक है, वेल्थ आपकी इन्वेस्टमेंट से ही बनती है। तो ट्रेडिंग से सिर्फ आपकी इनकम बनेगी, जो भी ट्रेडिंग से पैसा आता है उसको मैनेज करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं रिलायंस। ये screener.in है, लिंक डाल दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये रिलायंस है। ठीक है, अभी आपको बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं,
अगर आपको कोई भी आईडी ना, कोई बात नहीं, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं भी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता, ठीक है। मैं ज्यादा से ज्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखूंगा। प्राइस टू अर्निंग एज इन ऐसा है कि आप इसको सिंपल टर्म्स में लेंगे, ठीक है। ज्यादा हम ऐसे नहीं कहेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो है या फिर इसका ये मतलब होता है, ये ऐसे क्यों बना, इतना समझ के हमको लेना नहीं है, ठीक है। हमको सिंपल ही रखना है। हमको ऐसा भी नहीं है कि हमको इतना डीप सीख लो तो हमको रिटर्न ही इतने ज्यादा मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। रैंडमनेस है, पता है, मार्केट का प्रोबेबिलिटी है, मार्केट का बहुत ज्यादा ही रैंडमनेस है कि आपको रिटर्न मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का क्या है, स्टॉक पीई, इसका मतलब आपको क्या है कि अगर इसका पी 20 से ज्यादा है तो वो ओवर वैल्यूड है। अब ओवर वैल्यूड क्या है, मतलब वो महंगा है, ठीक है, सिंपल टर्म्स में महंगा है। अगर वो 20 से नीचे है तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि वो अंडर वैल्यूड है, मतलब सस्ता है, ठीक है, अभी रेट उसका सस्ता है। देन यहाँ पे आपको ये सब टर्म्स मिलेंगे, आपको ये सब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन मैं आपको वही सब देखो, मैं आपको वही सब दिखाता हूँ जो मैं देखता हूँ इन्वेस्टमेंट से पहले, जो मेरे को डिफर करती है। देखो, देखने को तो इतना कुछ यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे इतना कुछ सेल्स एक्सपेंसेस अदर इनकम, ये सब देख के कुछ फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। इतना देख के कुछ कोई फायदा नहीं, ठीक है, ठीक है। हमने पी देख लिया, थोड़ा पी देख सकते हो। देन आप डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देख सकते हो। देखो, डिविडेंड तो ज्यादा बहुत मिलेगा नहीं आपको, ग्रोथ वाली स्टॉक्स में डिविडेंड ज्यादा मिलता नहीं। आप देखोगे यहाँ पे, देखो की पॉइंट दे रखे, कंपनी का रेवेन्यू वगैरह यहाँ पे ब्रेक डाउन किया हुआ है। जैसे आप रिलायंस का देखोगे, ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में 57% ग्रोथ आता है। किसको पता था कि रिलायंस रिटेल सेगमेंट में, रिटेल में भी है, मतलब किसको पता था कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल को पता ही नहीं है कि रिलायंस एक पेट्रोल का भी बिजनेस चलाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे रिटेल आपको पता है, रिटेल, ठीक है। फिर जियो आपको पता है, यहाँ पे जियो आ रहा है 11%, ठीक है। तो देखो, मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू रिलायंस का ऑयल सेगमेंट से आता है, 57%, देन रिटेल 23, जियो 11%, देन यहाँ पे बहुत सारे ऑयल एंड गैस का आ गया, देखो 1%। तो ये तो हो गया, हमने इनका बिजनेस मॉडल समझा। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि थोड़ा फाइनेंशियली तरफ चले जाते हैं कि क्या देखना है। फाइनेंशियली भी देखो, कुछ ज्यादा मैं ऐसा कुछ टेक्निकली बात नहीं करूंगा या फंडामेंटली ज्यादा टर्म्स बड़े यूज नहीं करूंगा, ठीक है। हमको क्या देखना है, बस प्रॉफिट क्या होना चाहिए, ईयरली प्रॉफिट लॉस ये आता है, ये देख लो मार्च 2012, 13, 14, तो ये पूरा ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस है। हमको क्या देखना है, नेट प्रॉफिट एंड अर्निंग्स पर शेयर, वो धीरे धीरे ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ग्रोथ होना चाहिए, हल्का फुल्का उसमें 10%, 5%, 20%, थोड़ा बेसिस पे ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ देखोगे, यहाँ पे देखो स्टेडीली नेट प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। तो ये एक कंपनी की अच्छी पहचान होती है कि ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है। यहाँ पे हमने ईपीएस भी देख लिया, ईपीएस भी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर। देन अगेन वी हैव बोरोइंग्स क्या है, कर्जा। देन यहाँ पे मैं देखता हूँ रिजर्व, देखता हूँ कैश रिजर्व, मतलब बल्क में कितना पैसा पड़ा है इन अगेंस्ट ऑफ बोरोइंग्स, मतलब लोन्स के अगेंस्ट में कितना पैसा उनके पास पड़ा है। ये मैं इसलिए देखता हूँ कि दिखाने के लिए कि कंपनी कितनी डेप्ट फ्री है, मतलब अगर बाय एनी चांस अगर कंपनी पे कोई अगर बहुत बड़ी लायबिलिटी आ गई तो वो राइट ऑफ कर सकते हैं इतनी बड़ी लायबिलिटी एज इन मतलब एक एक्सपेंस, खर्चा, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे कैश फ्लो आ गया, कि कैश फ्लो भी आप कह सकते हो एक्स्ट्रा कैश पड़ा है इनके पास, 34,000 करोड़ का कैश फ्लो पड़ा है यहाँ पे। देन यहाँ पे कुछ मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेता हूँ। यही मेरा काइंड ऑफ देखने का नजरिया है कि मैं बस सिर्फ यही देखता हूँ इन्वेस्टमेंट में, ओनली बेसिस ऑफ फंडामेंटल। अभी हम टेक्निकल पे भी चलेंगे थोड़ा सा। तो शेयर होल्डिंग में आपको बताता हूँ, शेयर होल्डिंग में मैं क्या देखता हूँ। मेजर मेरा फोकस पब्लिक पे होता है एंड कहीं ना कहीं प्रोमोटर पे भी थोड़ा बहुत रहता है, बट मेजर मेरा पब्लिक पे रहता है। अगर पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा है, मतलब समझ लो आप 20, 25, 30% है ना, वहां मैं इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा मैं कतराऊंगा। मतलब मेरा मूड ऐसा होगा कि यार नहीं करना चाहिए, कहीं बहुत अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे 19% था 2017 को, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। मतलब रिटेल जो हम जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग जो इन्वेस्टेड थे 2017 में रिलायंस में, वो कहीं ना कहीं निकल चुके हैं। अभी आप देखोगे 19% से कहाँ 10.90% के आसपास रिटेल होल्डिंग चल रही है, तो विच इज अ गुड साइन, ठीक है। अभी आ जाते हैं, ये सब हमने सब समझ लिया हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमने कंपनी का ओवरव्यू देखा। अभी एक और कंपनी कर लेते हैं, लेट्स गो आईटीसी आप सबको पता है बहुत ज्यादा रैली कर चुका है, 52 वीक हाई पे है, यहाँ पे हाई लो भी आ रहा है। ये लोएस्ट पॉइंट है, ईयर का लो पॉइंट है ये, और ये हाई ईयर का हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट प्राइस, ठीक है। देन अगेन स्टॉक आप देखोगे, मैंने बताया जैसे 20 से ऊपर है तो ओवर वैल्यूड है, तो ये ओवर वैल्यूड चल रहा है अभी। देन वी हैव यहाँ पे थोड़ा देखें, पी देख लिया हमने, ठीक है, बस एंड थोड़ा बस हम बस पी देख लेंगे। तो पी देख के थोड़ा समझने का तरीका होता है, ज्यादा को ध्यान देना नहीं आपको, ठीक है। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी देख लिया, थोड़ा सा ही है, जैसे मैंने बताया ग्रोथ स्टॉक में ज्यादा नहीं होता। देन अगेन वापस चलते हैं यहाँ पे रेवेन्यू पार्ट में। सिगरेट से देखो 40% रेवेन्यू, आईटीसी एफएमसीजी ब्रांड है, आपको पता होगा। यहाँ पे ब्रांड्स भी लिखे हैं, आशीर्वाद, आटा, सनफीड, यहाँ पे पढ़ लो, बहुत सारे हैं, ठीक है। देन होटल बिजनेस है, एग्रीकल्चर बिजनेस है 21%, पेपर पैकेजिंग बिजनेस है। तो ये तो हो गया मतलब एक लर्निंग पार्ट, ठीक है। बस
हमने फिर और क्या देखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये क्वार्टरली है, हम जाएंगे ईयरली पे। तो देखो प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट आपके सामने कितना स्लो एंड स्टडी ग्रोथ हो रहा है, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ हो रहा है ना, मतलब यही पहचान होती है अच्छी कंपनी की, यही पहचान होती है। ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, ये नेट प्रॉफिट है, मेरा नेट प्रॉफिट। कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टडी ग्रोथ हो ही रहा है प्रॉफिट का, एंड अर्निंग्स पर शेयर का भी स्लो एंड स्टडी ग्रोथ हो रहा है। नीचे बोरोइंग्स देख लो, बोरोइंग्स है ही नहीं, आईटीसी के बाद बोरोइंग्स 306 करोड़ है सिर्फ अगेंस्ट में। उसके बाद कैश रिजर्व आप देख ही सकते हो बहुत ज्यादा है, ठीक है। देन अगेन कैश फ्लो मामूली सा है, कोई बात नहीं, चलता है, 140 करोड़। देन पब्लिक 14%। अभी आप ये चीज देखो, आईटीसी जून 2020, और ये देखो कब तक, जून 2022, 2 साल से आईटीसी की पब्लिक होल्डिंग देखो। ये आप याद रखना, ठीक है, ये आप याद रखना, हम ये चार्ट पे चेक करेंगे अभी, ठीक है। 44.5% पब्लिक रिटेलर हम जैसे, ठीक है। अब देखो, अब उनकी होल्डिंग देखो 14.5 है, मतलब कितने लोग निकल चुके हैं। अभी हमने सब समझ लिया, हमने काइंड ऑफ एक आइडिया ले लिया कि हमें कैसे शेयर खोजने चाहिए, कौन से स्टॉक खोजने चाहिए, कौन से हमारे लिए बेस्ट है। अभी चलते हैं थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। लेट्स ओपन आईटीसी। अब देखो 2022, ठीक है, चलते हैं जून 2022 के आसपास चलते हैं हम। जून 2022 बिगिन फ्रॉम हियर, समवेयर अराउंड हियर, ठीक है। और डाटा था जून 2020 का स्टार्ट हुआ था, ये देखो, लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर। 200 रुपए का प्राइस था आईटीसी का, समवेयर अराउंड हियर 200 रुपए का प्राइस था। एंड 2020 जून में देखते हैं, 2022 वेयर इट इज, 2022 जो कि था 270। कितना अप्रिसिएशन, 70 रुपए के आसपास, 70-80 रुपए, कितने साल में, 2 साल में। यहाँ पे रिटेल होल्डर निकल गए। इसके बाद स्टॉक में आप रैली देखो, जैसी रिटेल होल्डिंग निकली 260 का, कहाँ है, 470 है। तो यही इंपॉर्टेंस है, मैं क्यों प्रेफर नहीं करता रिटेल होल्डिंग को, तो आपको भी इस पे बहुत फोकस करना चाहिए, ठीक है। एक तो जैसे मैंने दिखाया रिटेल होल्डिंग, देखो यहाँ पे रिटेल होल्डिंग पे हमने फोकस किया था। देन यहाँ पे एफआईआई होल्डिंग भी होगी। एफआईआई आपको आइडिया ही होगा कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो मार्केट को यूजुअली पंप करते हैं, मार्केट को ही मतलब जो चलाते हैं। एंड डीआईआई जो डोमेस्टिक हो गया, एलआईसी और हमारे म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, ये डीआईआई हो गए। तो यहाँ पे इनका भी होल्डिंग आ रहा है, देखो 42%। मतलब बेसिकली इफ यू सी, मेजोरिटी इन्होंने, पब्लिक का मेजोरिटी शेयर इन्होंने खरीदा। तो उसके बाद से स्टॉक में इतना क्रेजी रैली आया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक काइंड ऑफ सीक्रेट हैक है कि आप पकड़ सकते हो एक स्टॉक। तो ठीक है, अब थोड़ा ना, हमने ये सब तो देखो फंडामेंटली हो गया, अब मैं थोड़ा टेक्निकल्स पे बात करते हैं, ठीक है। अभी जैसे रिलायंस देख लेते हैं, रिलायंस का हमने फोकस किया था, ठीक है। इफ यू सी टेक्निकल्स का क्या है ना, टेक्निकल्स आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बस क्या ज्यादा ध्यान देना होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बस। अब सपोर्ट क्या है, सपोर्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे स्टॉक की बहुत ज्यादा डिमांड है। मतलब वहां पे होता है ना, जैसे जैसे सब्जी मंडी होती है, तो मतलब टमाटर की जैसे बहुत ज्यादा डिमांड है, तो उनका रेट बढ़ चुका है, ठीक है, वो अलग ही कहानी है। सपोर्ट को आप वैसा ही लेके चलो, ठीक है, सपोर्ट को आप वैसे ही लेके चलो। कहीं ना कहीं उस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी वहां पे, मतलब लोग लेने को दौड़ेंगे। जैसे ये सपोर्ट एरिया, इफ यू सी, जैसे ये 2200 के आसपास आया, देखो इसमें इतनी ज्यादा एक्सपोनेंशियल डिमांड आई कि 2200 से इसका प्राइस 2850 चला गया, इसका हाईएस्ट प्राइस पे चला गया। आप ऐसे आइडेंटिफाई कर पाओगे सपोर्ट एरिया, सपोर्ट विच इज अ डिमांड जोन, ठीक है, जहाँ पे डिमांड है स्टॉक की। यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी पहले आया, यहाँ पे आया था, वापस 2250 पे आया, 2500 तक गया, अगेन आया था 2800 तक गया, अगेन काइंड ऑफ कह सकते थोड़ा सा आया था 2300 के आसपास से ही, 50 पॉइंट का डिफरेंस, वापस 2750 गया। देखो वापस अगेन वापस वहीं से आया 2200। अब वापस देखो कहाँ चल रहा है ये। इसके बाद आता है अगेंस्ट में रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस तो हमें इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमें इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट काइंड ऑफ आपको एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स है, ठीक है। रेजिस्टेंस बेसिक क्या होगा कि जैसे मैंने इधर बताया कि ये सपोर्ट डिमांड जोन होता है, मतलब यहाँ पे स्टॉक की डिमांड है। रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पे इसकी सप्लाई है, मतलब जहाँ पे इनको पसंद नहीं है, यहाँ पे मतलब कह रहे कि यार ये महंगा हो गया यार, अब नहीं, अब मन नहीं है लेने का, ठीक है, मतलब ऐसा एरिया, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई, सस्ता हो जाने देते हैं यार, कोई बात नहीं, टमाटर नहीं भी खाएंगे चलेगा, ऐसा समझ लो आप इसको, ठीक है, जाने दो अभी। ये सब आपको आइडिया आ गया, बेसिक बस यही समझना है आपको, ठीक है। अब काइंड ऑफ थोड़ा ब्रेकआउट वगैरह पे चल लेते हैं, ब्रेकआउट वगैरह कैसे काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे है, ये है मैजडॉक का स्टॉक, कब लिस्ट हुआ, 2021 के आसपास, थोड़ा उससे पहले लिस्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपको चैनल सा दिख रहा है, क्लियरली सी है चैनल। अब यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ, ये यहाँ पे ब्रेकडाउन इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं ये चैनल देखोगे आप, बहुत बड़ा चैनल है। इतने, ये मंथली चार्ट है, मतलब 1 महीने का पूरा चार्ट है, ये 1 महीने की एक कैंडल है। तो देखोगे तो कहीं ना कहीं 1 या 1.5 साल का ये पूरा एक चैनल बना है। कहीं ना कहीं प्राइस धीरे धीरे ऊपर गया, बट एक रेंज में था,
तो ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, मतलब अप ट्रेंड था बट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। कहीं ना कहीं लोग खरीदने के लिए प्रेजेंट थे, यहाँ पे क्रॉस होगा तो हम बाय करेंगे। बट इफ यू सी ये नीचे चला गया, इसने ये वाली जो अपनी चैनल है इसने तोड़ दिया। अब ये पता है क्या दर्शाता है, जो यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं खरीदने के लिए वो लोग यहाँ पे अपना होप किल कर देते हैं, वो कहीं और ऑप्शन ढूंढने लग जाते हैं। देखो यहाँ पे कितनी बार हुआ ये सब, वापस हटा रहता हूँ, 1 2 बार हुआ, 2 बार हुआ ना ब्रेकडाउन, 2 बार ब्रेकडाउन हुआ। यहाँ पे लोगों के एक्सपेक्टेशन किल हो गए। जैसे यहाँ पे देखो किल हुआ, फिर वापस यहाँ पे इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, देन वापस नीचे की तरफ इसने तोड़ दिया चैनल को। अभी इसका रेट आप देख ही सकते, ये ब्रेकआउट के बाद, ये इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद का रैली आप देख ही लो, यहाँ से यहाँ तक का क्या रैली है। ये देखो अब ये 1600 के अराउंड चल रहा है। ब्रेकआउट आपको आइडिया नहीं है तो मतलब समझ जाओ कि आप एक स्टॉक एक सप्लाई जोन से, सप्लाई मैंने रेजिस्टेंस बताया ना, रेजिस्टेंस एंड सप्लाई, तो मतलब जहाँ पे इसको सप्लाई आ रही थी, लोग क्या कह रहे हैं कि यार हमें और चाहिए यार, ये और डिमांड है, मतलब जैसे टमाटर की डिमांड तो है ही अभी ना, तो वो कह रहे हैं कि और चाहिए यार, और लेना है, और लेना है, ठीक है, तो वो और ले रहे हैं तो ऊपर गया, ठीक है, तो इसको ब्रेकआउट बोलते हैं। पर्टिकुलर रेंज से प्राइस जब निकल जाता है ऊपर या नीचे, उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। देन यहाँ पे ब्रेकआउट आया मस्त, फिर हमने इसको ब्रेकआउट पे मस्त बाय कर लिया समवेयर अराउंड हियर। अभी क्या है, अभी हमको नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा, बस होल्ड करके बैठ जाओ। पैसा है, पैसा चलने दो, जितना मर्जी टारगेट रखना है, मतलब 5x जितना भी रखना है वो आपके ऊपर है, क्लियरली योर चॉइस। ये एक काइंड ऑफ ओवरव्यू था कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, क्या देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी बताना, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट डाउन बिलो, एंड डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, गिव अवेज होने वाला है बहुत सारे, एंड डोंट मिस आउट, एंड सी यू अगेन टुमारो, बाय बाय।